सा, सेक ए बराबर 1/cos a होता है। दूसरा कॉजेक ए बराबर 1/sin a होता है। उठा करके लगा दो, सेक स्क्वायर है 1/cos² आ जाएगा, और कॉजेक स्क्वायर है इसको 1/sin आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। चौथे खंड का पहले से, दूसरे का तीसरे से, तो ये आ जाएगा ऊपर। 8.3 एक्सरसाइज में मैंने 2 पार्ट डिस्कस किए हैं और ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में चौथे का 5वां नंबर। क्वेश्चन को लगाने से पहले थोड़ा सा पहले ही दिमाग लगा लेते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर दिया गया है कॉस और यहाँ साइन, और प्लस में 1 वैल्यू दी गई है, तो हमको यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए। जैसे यहाँ कॉसेक और प्लस का कॉट दिया गया है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ अगर कॉस दिया गया है और यहाँ साइन दिया गया, अगर एलएचएस से हल करेंगे तब, तो हम सबसे पहले यहाँ पर कोशिश ये करें कि कॉसेक और कॉट को लेकर ही चले। भाई हमको इसको हल करते जब आगे जाएंगे, इसको हमको साइन में भी नहीं रखना, ना कॉस में रखना, हमें केवल कॉसेक और कॉट में लेकर के चलना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसका एलएचएस ले लेते हैं यहाँ पर, कि एलएचएस लेने पर बहुत ध्यान से समझिए क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। और कुछ हम बना ले, tan बना ले, कॉट बना ले, ऐसा कुछ नहीं, हमको केवल कॉसेक और कॉट को लेकर चलना है। कॉसेक और कॉट को लेकर के लिए उसको बनाने का प्रयास पहले ही आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, किस तरीके से, आइए आप समझते हैं। यहाँ एलएचएस लेने पर एलएचएस पहले हम ले लेते हैं। एलएचएस दिया गया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 अपान में आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। और यही क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर का आया भी था उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1, तो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यहाँ कैसे कॉसेक और कॉट बनेगा तो समझिए। यहाँ से अगर ऊपर वाली संख्या से इसको हम यहाँ समझाते हैं, बहुत गौर से एक ये वाली लाइन समझाएंगे, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 दिया गया है, ठीक, इससे हम क्या कॉमन करें कि कॉसेक और प्लस में कॉट बने जा करके। देखिए अगर यहाँ कॉस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कॉस चला जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर साइन बटे कॉस, कॉस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा tan, जबकि हमको नहीं बनाना है तो इससे हम साइन कॉमन करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, क्लियर हो जाएगा। यहाँ अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो वो संख्या नीचे चली जाती है। देखिए यहाँ पर भी साइन आ जाएगा, ऊपर वाला साइन कॉमन, देखो साइन से ऊपर गुणा साइन से नीचे, तो ऊपर वाला कॉमन, तो ये कॉस बटे साइन क्या बनाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला होता है कॉट ए होता है, माइनस साइन कॉमन 1 प्लस इसमें भी साइन ए बटे कॉस ए से, सॉरी साइन ए से ही गुणा करेंगे, तो ऊपर वाला तो कॉमन, ये भी कॉमन, इसमें जो गुणा किया था साइन है ये भी कॉमन, तो कॉस बटे साइन कॉट बनता है, साइन कॉमन -1 प्लस ऊपर वाला साइन कॉमन, नीचे वाला बचेगा तो 1/sin क्या होता है, कॉसेक ए होता है। ये लाइन बन करके आ गई। और हमने यही अभी बात बताई थी कि तुमको ऐसा दिमाग लगाना है कि यहाँ कॉजेक और प्लस कॉट बनना चाहिए। अब वो कैसे बनेगा वो तुम्हें याद रखना है। अब समझिए, यहाँ से साइन कॉमन किया था तो यहाँ जहां कॉस था वहां कॉट हो गया, जहां साइन था वहां 1 हो गया, जहां पर 1 था 1 में हमने ऊपर नीचे, भाई ऐसे कॉमन कैसे करेंगे, ऊपर नीचे इसका गुणा करेंगे तो ऊपर से साइन कॉमन हो जाएगा, नीचे वाला बचेगा, तो ये 1/साइन क्या होता है, 1/साइन होता है कॉजेक, होता है नहीं होता है, बस उठा करके लगा दीजिए, ये कॉजेक ए आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। तो हम इसमें क्या करेंगे, एलएचएस में ऊपर से साइन ए कॉमन कर लेंगे, तो जहां कॉस था देखिए ध्यान से वहां कॉट बन जाएगा, यहाँ कॉट लगा दीजिए, माइनस जहां साइन था यहाँ वहां 1 आ जाएगा, प्लस जहां पर कुछ केवल 1 था तो वहां पर ऊपर वाला कॉमन था 1/sin यानी कॉजेक, यानी आ जाएगा कॉजेक ए आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। जो काम ऊपर किया है अंश में वही काम हर में कर दो, इसमें भी साइन कॉमन हो जाएगा,
जैसे साइन कॉमन करेंगे ये भी कॉट बन जाएगा, प्लस इसमें साइन कॉमन +1, इसमें साइन कॉमन, बस यहीं से आ जाएगा, यहाँ कॉजेक होगा, कॉस नहीं, COSEC, कॉजेक ए, और अपान में नीचे इस पर 1 में भी यही आएगा, माइनस कॉजेक ए, COSEC, कॉजेक ए आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से ये बात? यहीं हमने समझा दिया है, यहीं से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहीं से मुख्य पॉइंट चलता है। अगर ऊपर से साइन कॉमन, जब कुछ कॉमन नहीं, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर वाला चला जाएगा, कॉस बटे साइन कॉट। इसमें साइन कॉमन कुछ नहीं बचा, 1 बचा। जब कुछ नहीं बचता तो 1 लिखते हैं। यहाँ पर 1 था, 1 में कुछ कॉमन नहीं था, ऊपर नीचे गुणा किया, ऊपर वाला कॉमन कर लिया था, तो बचेगा नीचे साइन, तो 1/sin क्या होता है? कॉजेक होता है। ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद में अब क्या करना है, ये साइन क्या होगा? कैंसिल। ये वाला तो समझाने के लिए मैंने बताया था, उसके बाद हम आगे समझते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब देखिए यहाँ इसको हम कॉट ए और प्लस कॉजेक ए लिख लेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से समझिए इसको। कॉट ए प्लस में कॉजेक ए और -1 अपान में नीचे क्या आएगा? कॉट ए माइनस कॉजेक ए प्लस में 1। इतनी बात तो मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद में अब यहां पर कॉजेक ए प्लस का कॉट ए दिया गया है। हम क्या करते हैं इसमें, कॉजेक ए COSEC, कॉजेक ए प्लस कॉट ए से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉजेक ए और यहाँ पर आ जाएगा प्लस कॉट ए। क्या दिक्कत है? फिर काट दो, बात तो वही हुई जा करके। काटना चाहे तो फिर काट दो, लेकिन हमें काम बनाना है। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत आएगी, फिर हल करने में बहुत समस्या रहेगी। ये वाला पद यहाँ से यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये बात अगर मालूम हो गई आपको। अब एक काम और करना है तुमको। एक काम ये करो कि देखो कॉजेक ए प्लस कॉट ए और कॉजेक ए प्लस कॉट ए ये दिया गया है ना, तो ये भी तो कर सकते हो। यहाँ पर कॉजेक ए प्लस कॉट ए से ऊपर वाले को ऐसे ही रखना। कह दो ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि RHS में कॉजेक ए प्लस कॉट ए ही लाना है, उसको हम साइड में रखेंगे। अब समझिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, अब ध्यान से समझें अपना। कॉट ए प्लस कॉजेक ए COSEC, कॉजेक ए -1, इनको ऐसे ही रहने देना, इनको भी ऐसे ही रहने दो। कॉजेक ए प्लस में कॉट ए, इनको ऐसे ही रहने दो। नीचे दिमाग लगाना है। कह दो कैसे, समझिए। ये लिखा है कॉजेक ए प्लस कॉट ए, पहले इतने में गुणा करो, यहां से लेकर के यहां तक इतने में गुणा करिए। तो देखो a प्लस a -1 को अभी छोड़ देना, 1 में बाद में करना। कॉजेक ए प्लस कॉट ए, देखो कॉट ए तो इस क्या दिक्कत है, इसको आगे पीछे कर दो। तो कॉट ए माइनस कॉजेक ए, तो ये बनेगा a -b, ये बनेगा a + b। तो अब समझिए इसको कैसे करेंगे, बहुत गौर से इसको क्लियर कर लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, नहीं हल कर पाते हो, फिर कहते हो बहुत कठिन है। पहले हमने इस वाले में इसको a मान लेना, इसको b मान लेना। पहले इसको उठा के इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर है। ध्यान से समझिए, कॉट स्क्वायर है माइनस कॉजेक स्क्वायर ए। हमने केवल इसमें गुणा किया है, a + b a - b। अब 1 में करोगे इनका तो ब्रैकेट, और 1 में करेंगे तो +1 में करेंगे तो वही आ जाएगा, COSEC कॉजेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छा है। अब एक सर्व समीका तुम्हारे पास है कि जहां कॉजेक स्क्वायर है वहां 1 + कॉट स्क्वायर लिख दो। क्या लिखोगे? जहां कॉजेक स्क्वायर है वहां 1 + कॉट स्क्वायर लिख दो। तो ये देखो यहां पर कॉजेक स्क्वायर है, यहां 1 + कॉट स्क्वायर, माइनस से गुणा करेंगे तो -1 - कॉट स्क्वायर आ जाएगा। चले देखें, यहां पर हम इधर समझाते हैं, ध्यान से समझिए भाई। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर का तो कोई मतलब नहीं, कॉट ए और प्लस कॉजेक ए और -1, इससे तो कोई लेना देना नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। ये है कॉजेक ए और ये आ जाएगा प्लस कॉट ए, अपान में नीचे आएगा। देखिए ध्यान से, हम सर्व समीका का यूज कर रहे हैं यहाँ। देखो
कॉजेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट यहां लगा दो, तो यहां पहले तो कॉट है, कॉट लिख दो, कॉट स्क्वायर है। यहाँ कॉजेक स्क्वायर के स्थान पे 1 प्लस कॉट करेंगे तो आगे माइनस लगा है, -1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, और आगे प्लस में कॉजेक ए और प्लस में कॉट ए। ये बात तुमको क्लियर कर देनी है, ये ध्यान रखना है इसको। ये बात क्लियर हो गई यहां तक। अब देखिए कॉट स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। ऊपर जो दिया गया है कॉट ए प्लस कॉजेक ए -1, इनसे कोई मतलब नहीं, इनको ऐसे ही रहने दो, कॉजेक ए प्लस कॉट ए। और नीचे क्या बचा, नीचे बचा है, दोनों प्लस में है, ये देखो -1 बचा है और प्लस में कॉजेक ए प्लस कॉट ए, तो -1 लिखना चाहते हो लिख लो, प्लस में कॉजेक ए और उसके बाद में प्लस ए भी लगा दीजिए, प्लस कॉट ए, ये बचा था। अब देखो -1 आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, है तो सब बराबर, कॉजेक ए SEC, कॉजेक ए प्लस कॉट ए, देखो दोनों बराबर हैं, काट दो। क्या बचा हमारे पास, कॉजेक ए और उसके बाद में आ जाएगा प्लस कॉट ए, ये हमारे पास RHS आ गया। क्या आया, RHS, यहां लिख देना प्रूव्ड। अतः LHS बराबर RHS, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, इसको ठीक से लगा लेना, प्रूव्ड। ठीक, इसमें भी LHS ले लेंगे, RHS सिद्ध करना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको। देखिए यहाँ पर LHS लेने पर, इसमें भी LHS ले लेंगे, LHS लेने पर ले लो LHS में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए, ये यहां तक क्लियर है। अब एक काम करो, इसमें इसका एक होता है कॉन्जुगेट से गुणा, नीचे से करेंगे, ध्यान रखना, माइनस दिया है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखिए कैसे, 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए, इसमें कॉन्जुगेट से जब गुणा करेंगे तो देखिए माइनस दिया जाता है, नीचे से हर से कह रहे हैं, हर से, तो 1 प्लस साइन है, ऊपर से मतलब नहीं रखेंगे, अपान में 1 प्लस साइन है, मैंने हर से कॉन्जुगेट गुणा कर दिया। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे देखो लिखा ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तो एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो यहां बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो बनेगा। अब उसके बाद में 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और अपान में नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इधर समझिए इस साइड। अब यहां पर हम करेंगे क्या, एक सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या होता है ये देखिए, इधर हम लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो हम यहां पर 1 प्लस साइन ऐसे ही रहने देंगे, देखिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर इसमें दोनों से रूट क्या होगा, हट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा और नीचे से भी स्क्वायर, केवल कॉस ए आ जाएगा, सबके बटे में अलग अलग कर दो, तो ये आ जाएगा 1 अपान कॉस ए प्लस ये आ जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। जैसे पीछे छोटे बच्चों का काम, जैसे 2 प्लस 3 अपान में 5 लिखा होता, तो कैसे करते हो, इसको 2/5 कर देते हो और इसको प्लस में 3/5 कर देते हो, वही काम हमने किया। देखो ऐसे लिखा हुआ तो 1/cos कर दिया और इधर कर दिया साइन बटे कॉस, ठीक है ना। अब उसके बाद में यहां से एक सूत्र होता है 1 अपान कॉस ए, क्या होता है, सेक ए होता है, और उसके बाद साइन बटे कॉस क्या होता है, tan ए होता है। ये आया क्या निकल करके, RHS, क्या निकल के आया है, RHS,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना इसको। अतः LHS बराबर RHS यानी सिद्ध हुआ। यहां लिख देना सिद्ध हुआ या प्रूव्ड, कुछ भी लिख दो, सिद्ध हुआ, जो इच्छा हो वो आप लिख सकते हैं। ठीक, इसमें भी LHS ले लेना है। इसका एक कोई पक्ष ले लीजिए, ले लेते हैं इसका। LHS लेने पर यहां लिख देना LHS लेने पर, ले लो LHS। क्या दिया गया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान में नीचे, इसमें भी क्यूब है लगेगा, ये क्यूब है यहाँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने क्या किया, LHS ले लिया, ठीक। अब यहां लेकिन करें कैसे इसको, tan थीटा तो RHS में लाना है, तो इसका मतलब tan से ये मालूम चलता है कि ऊपर साइन होना चाहिए, नीचे कॉस होना चाहिए। तो ऐसा करें, ऊपर से साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं, देखते हो जाए काम ही तो बन जाए। यहां से साइन थीटा कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा, जब कुछ नहीं तो 1, यहां बचेगा 2, 3 थे तो 2 बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कॉस कॉमन कर लेते हैं क्योंकि कॉस की भी जरूरत है, तो यहां आ जाएगा 2, 3 थे तो 2 बचेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक ही था वो भी चला गया, 1 बचेगा। साइन बटे कॉस tan तो बन गया, लेकिन इसको क्या करें, ये तो दिक्कत कर रहा। इसके लिए हमने एक जुगाड़ उसे कहते हैं सूत्र। क्या कहते हैं, सूत्र। कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन कॉस में होता है। दूसरा सूत्र, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा सूत्र कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी होता है। एक और होता है tan में tan 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक ये होता है। अब भाई जिस जो जरूरत हो वो लगा लीजिए अपना। जैसे यहां हमने देखा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बनना, इसका मतलब cos 2 थीटा बनेगा। चलो बढ़ा देते हैं इसको, साइन थीटा ये बनना है cos 2 थीटा का, ऊपर का तो हो गया, लेकिन नीचे देखा कि ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल रहा है यहाँ, इसका मतलब ये भी cos 2 थीटा आएगा। नीचे cos थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, ये cos 2 थीटा ये cos 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा। साइन बटे cos बचा, यहाँ पर साइन थीटा बटे cos थीटा बच रहा है, तो साइन बटे cos क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा ये निकल के क्या आया, RHS। इसको लिख लेना LHS बराबर RHS से सिद्ध हो गया। क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चंस में इसमें भी LHS ले लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LHS लेकर के RHS दिखा देना, तो इसमें भी लिखो यहाँ LHS लेने पर, LHS लेने पर। देखिए सिद्ध करने वाले क्वेश्चन से हम LHS या RHS दोनों में से कोई एक पक्ष ले सकते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं यहां से LHS से हल करते हैं, ले लेते हैं यहाँ LHS। LHS क्या कहता है, साइन A प्लस कॉजेक A, इधर आ जाएगा प्लस कॉस A प्लस सेक A, ये दिया गया है, ये LHS है। ऐसा करो, इसमें भी स्क्वायर दिया था, इनका सबका स्क्वायर खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता क्या है भाई, ये तो कक्षा 6 से पढ़ के चले आ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। मार दीजिए इसको, ध्यान से समझिए, तो आएगा ये a स्क्वायर यानी आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस, फिर बनेगा बी स्क्वायर यानी कॉजेक स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा 2 साइन ए इंटू कॉजेक ए, ये बनेगा। एक लाइन तो ये इधर की साइड मालूम चल गया कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है। उसके बाद में प्लस इसको खोल दीजिए, तो ये बनेगा जाकर के, इधर ध्यान से समझे, ये आ जाएगा cos स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab कॉस ए इंटू सेक ए। थोड़ा सा साइड में लिख देना, देखो इधर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही तो मैंने लिखा है। अब ध्यान से समझे, देखो ये साइन स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर, ये होता है 1, क्या होता है 1 होता है। यहां देखो साइन स्क्वायर और प्लस का कॉस स्क्वायर, कहो तो एक लाइन और बढ़ा दे, नहीं तो अपना मालूम चल तो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, ये सूत्र होता है। क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर चाहो तो एक बार लिख लो नीचे, चलो हम लिख के तुमको बता देते हैं, पहले लिख लेते, नहीं तो फिर यही कहोगे छोड़ दिया गया। तो ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, देखो हमने एक साथ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर नहीं भी लिखते हैं तो सीधा यहाँ साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 लिख देंगे, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे नंबर पे हमको जो सिद्ध करना है उसमें से नंबर लाना और tan और cot लाना है, लेकिन यहाँ तो कॉसेक फंस रहा है ना, तो इसको क्या करें, या तो ऐसा करो कॉसेक को हम tan या cot में बदल देते हैं, इसके लिए सूत्र होता है, ये क्या होता है 1 प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये होता है कॉसेक स्क्वायर, ये होता है ठीक। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर, काम तो हो गया। तो यहां तुम रख दो कॉजेक स्क्वायर के स्थान पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस, एक और बात हो गई, ये जो 2 साइन दिया गया है प्लस में 2 साइन ए, यही लाइन बहुत मुख्य है। और कॉसेक ए का एक सूत्र होता है, हम इस साइड सूत्र लिखते हैं, कॉजेक का क्या होता है COSEC, ये होता है 1 अपान साइन ए, ये भी लगा दो यहाँ, ये 1 अपान साइन ए होता है, लगा दिया। फिर से समझो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ लिख दिया, कॉजेक स्क्वायर ए, देखो कॉजेक का सूत्र होता 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया। कॉजेक ए आ गया 1 अपान साइन ए, हमने कॉजेक के स्थान पे 1 अपान साइन लिख दिया। आगे बढ़ जाओ, कॉस चला गया था, अब आता है सेक स्क्वायर, ऐसा है सेक स्क्वायर का भाई, क्योंकि हमको सेक थोड़ी लाना, tan cot लाना है, बस हमें ये दिमाग में लेकर चलना tan cot। तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। तो ऐसा करो, जहां सेक स्क्वायर है वहां 1 प्लस tan लगा दो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, अब आगे दिया है 2 cos 2 इंटू कॉस ए, फिर आगे आता सेक, और सेक ए का एक सूत्र होता है सेक ए इज इक्वल टू 1 अपान कॉस ए। देखिए मैंने बेसिक में इसमें बता रखा है, ठीक है, बेसिक पार्ट में मैंने ये सारे सूत्र उस वहां पर लिखा रखे हैं, और उनको आप जा करके कायदे से उनको कंप्लीट तैयार कर लीजिए, ठीक है। सेक ए बराबर 1 अपान कॉस ए होता है, तो ये आ जाएगा 1 अपान कॉस ए यहाँ से। अब यहाँ काम हो गया तुम्हारा, यही मुख्य लाइन थी तुम्हारे पास। देखिए कैसे, साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब एक काम करें, देखिए क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अभी बताया है 1 होता है, 1 लगा दो, प्लस में एक 1 ये दिया गया, इसको लिख लो, प्लस में कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर लिख लो, इधर का तो केवल 2 बचा है, साइन साइन कैंसिल, 2 1 के 2 प्लस का 2, यहाँ 1 बचा है 1 लिख लो, यहाँ tan बचा है tan लिख लो, यहाँ पर भी केवल 2 बचा हुआ है। ध्यान दीजिए, 1 2 2 2 4 1 5 5 2 7, तो आ जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस, इसमें tan आगे लाया, पहले tan लिख लो, क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत नहीं, tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, पहले tan फिर कॉट, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये है क्या RHS, नीचे लिख देना, अतः LHS बराबर RHS, सिद्ध हुआ, अतः LHS बराबर RHS, नीचे लिख देना सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। इसमें भी LHS ले लेंगे, यहां लिख दो, LHS लेने पर, LHS लेने पर ले लेते हैं LHS,
कॉजेक ए माइनस साइन ए, दूसरा क्या है सेक ए माइनस कॉस ए। हमने क्या किया, एलएचएस ले लिया, लेकिन एक बात तुमको ध्यान लग करके चलना होगा कि यहाँ साइन कॉस नीचे अपान में आना चाहिए। आरएचएस जब सिद्ध करेंगे तो साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन कॉट का सूत्र होता है। तो तुमको इसको ऐसा करो, जहां कॉसेक है उसको खोल के चलो, कॉसेक को खोलोगे तो साइन बनेगा, साइन से हम कॉस और साइन दोनों ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे हल करते हैं इसको, तब मालूम चलेगा आगे। कॉसेक का एक सूत्र होता है, अभी बताया, 1 साइन ए होता है, माइनस ये साइन ए, इधर सेक ए का ये भी इसके पीछे बताया 1 कॉस ए होता है। इनको सब याद कर डालिए, लेकिन तभी आनंद आएगा गणित पढ़ने में। जब कंप्लीट याद होंगे तो खट से तुम कॉसेक को 1 साइन, सेक को 1 कॉस कर दोगे। अब इसका गुणा करेंगे तो इधर गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, अपान में नीचे साइन ए केवल रहेगा। ठीक है, इधर आ जाओ, ये क्या आएगा 1 माइनस, इधर से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, अपान में नीचे क्या होगा कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, हमने कुछ अभी किया नहीं, केवल इसको खोल करके इसका इससे गुणा कर दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या होता है, चलिए हम दोनों सूत्र लिख देते हैं। यहां लिख देना, चूंकि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और एक और होता है कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक काम करें, लगा दो सूत्र इसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपान में साइन, इसमें आ जाओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, अपान में कॉस ए लिखा जा सकता है। अब एक काम करें, काम ये करें कि एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, हमारे पास बचा केवल साइन ए इंटू कॉस ए, ये बच रहा है। अगर चाहो तो यहीं एलएचएस छोड़ दो, ठीक, आरएचएस को उठा करके हल कर लो। ठीक है, आरएचएस को साइन बटे कॉस एलसीएम लेकर के हल कर लेंगे, और नहीं तो अगर यहीं से बनाना है, इसको पलट के चौथे खंड में ले आएंगे, पलट करके, क्योंकि पहले का चौथे से गुणा होता है और दूसरे का तीसरे से होता है। चाहो तो इधर से हल कर लो, आरएचएस लेकर के दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। चलिए हम आरएचएस लेकर के ही हल कर देते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ चलो आरएचएस लेकर के आप लोग हल कर लेना, इसको साइन बटे कॉस करेंगे, इसको कॉस बटे साइन करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, नीचे साइन कॉस आएगा तो ये चौथे से पलट के फर्स्ट में चला जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये आसानी से आप कर सकते हैं, आरएचएस लेकर के यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर इससे निकालना पड़ेगा उल्टा वहां पर जाने के लिए तो क्या करेंगे, चलिए देखिए, ये आ जाएगा, यहाँ पर केवल साइन ए है, इसको हम 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, देखो चौथे का पलट के ऊपर फिर चला जाएगा। इस 1 को छोड़ देना, इस 1 को लिख क्या सकते हैं, पीछे पढ़ के आए हो क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, फिर इसको चाहो तो 1 रख दो, क्यों, क्योंकि ये तो सूत्र होता है ना, तो इनके बटे में साइन कॉस कर देंगे, साइन ए इंटू कॉस ए, इनके बटे में साइन ए इंटू कॉस ए कर देंगे। हमने उस मेथड से तो तुम वहां से हल कर लोगे आरएचएस से, यहां से एक साइन, ये थोड़ा टफ है इसीलिए मैंने बता दिया, कॉस से कॉस कैंसिल, देखिए 1 अपान साइन बटे कॉस ये बनेगा tan, कॉस बटे साइन ये बनेगा कॉट। ये मेथड अगर हल करना चाहे तो ये देखो आरएचएस आ गया आरएचएस, नीचे लिख देना, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, क्या लिखोगे, एलएचएस बराबर आरएचएस, दोनों पक्ष आ गए, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस सिद्ध हुआ। उधर से जब हल करते, अभी बताया है मैंने, साइन बटे, अरे यही समझो, साइन बटे कॉस बनना है, देखो साइन बटे कॉस tan, इसी से सिद्ध करोगे तो साइन बटे कॉस बनेगा और कॉट बनेगा कॉस बटे साइन, तो फिर तुम इसको साइन बटे कॉस एलसीएम ले लोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे का कॉस साइन पलट के ऊपर चला जाएगा, ये देखो यही आ गया यहाँ पर। चाहो तो वैसे कर लेना जैसे मैंने बताया, ऐसे जो तुमको अच्छा लगे वैसे कर लेना।
चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें लास्ट क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या करना है, 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर। पहली बात, इसमें जो 3 पद आ गए आए हुए हैं ना, इसमें LHS ले सकते हैं ना RHS। तो हम एक काम करते हैं, इस ये LH दो लेकर के, 2 में LHS RHS, इन 2 में LHS RHS हम ऐसे ही बता देते हैं। ध्यान से समझ, या तो ऐसा करो पूरा हल करते हुए नीचे तक पूरा ऐसे ही लो, तीनों पक्ष बराबर। देखिए कैसे, 1 + tan स्क्वायर, ये भी एक सूत्र होता है, 1 + tan स्क्वायर। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में 2 पक्ष आएंगे, ठीक है, 2 पक्ष से अपना 2 पक्ष से हल कर देना, क्या दिक्कत है। 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर, और 1 + cot स्क्वायर बराबर होता है cosec स्क्वायर, COSEC cosec स्क्वायर a। तो एक काम करो, तो 1 + tan स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर a अपान में 1 + cot स्क्वायर को क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर, COSEC cosec स्क्वायर a। ये लिखा जा सकता है। इससे यही सिद्ध करो और इससे ये सिद्ध कर दो, बस काम हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर, यहाँ पर एक सेक का सूत्र होता है, कौन सा, सेक ए बराबर 1/cos a होता है। दूसरा कॉजेक ए बराबर 1/sin a होता है। उठा करके लगा दो, सेक स्क्वायर है 1/cos स्क्वायर आ जाएगा, और कॉजेक स्क्वायर है, इसको 1/sin आ जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, चौथे खंड का पहले से, दूसरे का तीसरे से। तो ये आ जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर ए बटे नीचे कॉस स्क्वायर ए। ये एक सूत्र होता है, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। तो यहाँ लगा दो tan स्क्वायर ए। अगर ये दोनों आते हैं तो LHS से देखो RHS आ गया, इससे ये निकल आया, आ गया ना LHS से RHS। अगर इस वाले पक्ष, इससे अगर ये सिद्ध करना हो तो कैसे सिद्ध करोगे, चलो इधर हम बताते हैं, ठीक है। हम दोनों, अब इसमें 2 आएंगे कोई पक्ष, ऐसा नहीं कि तीनों आए। अगर तीनों आ जाए तुम तीनों हल करते चले आना, तीनों पक्ष बराबर कर देना, हाँ एक साथ तीनों हल करते चले आना, ठीक है। हमने अलग अलग करके बता देते। देखिए 1 - tan a बटे 1 - cot a, 1 - cot a, और पूरे का चलना है स्क्वायर, तुम भी स्क्वायर बना दो, इसको ऊपर स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए tan को हम चेंज कर देंगे, tan को किसमें चेंज करो भाई, tan को 1/, लेकिन हमको tan a लाना, तो tan का है चेंज करियो, तुम cot को बदलो, 1 - tan a बटे, इसको cot को बदलेंगे तो 1 - 1/tan a बनेगा। क्या बनेगा, 1/tan a। तो ये पूरे का स्क्वायर ये आ जाएगा, यहां से 1 - tan अपान, इसको इधर गुणा करेंगे, tan a -1, ये tan रहेगा नीचे चौथे खंड में, ध्यान रखना है भूलना मत, पूरे का स्क्वायर ये आ जाएगा। और इसको चाहो तो माइनस कॉमन करो, लेकिन जब खोपड़ी पर स्क्वायर लगा है तुम कॉमन करोगे तब भी प्लस हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये tan चौथे खंड का कहाँ ऊपर जाएगा, तो इसको ऐसा करो तुम बहरे निकाल लो, इसको काम खत्म करो, इसका बाहर लो, क्योंकि स्क्वायर था बाहर निकाल लिया, स्क्वायर आ गया। ये 1 - tan a ऐसे ही रहेगा अपान में, देखो इससे माइनस कॉमन करेंगे भी तब भी देखो ये ऊपर क्या लगा, स्क्वायर टोपी लगी है। तो क्या करोगे आखिर भाई, आगे स्क्वायर लगा तो क्या होगा इसका, जा करके भाई कॉमन करेंगे माइनस, फिर वही प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 1 - tan a का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या निकलेगा, tan स्क्वायर a आ जाएगा। ये अब इसको चाहे LHS मान करके हल कर लो या RHS। हमने इससे भी ये सिद्ध कर दिया और इससे भी ये सिद्ध कर दिया, दोनों साइड से tan स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो ठीक है। 8.1 से लेकर के 8.3 तक NCERT पैटर्न यानी बुक से मैंने कंप्लीट क्वेश्चन इसके करा दिए सभी। अब इसमें से त्रिकोणमिति में आते हैं, ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन हैं, उसमें जो 16-17 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से हम पार्ट वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो अब उसके बाद में हम जो नेक्स्ट लेकर के आएंगे, तो त्रिकोणमिति का परिचय तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट में हम ऊंचाई दूरी बताएंगे यार, ठीक है। और या अन्य चैप्टर से भी आपको वीडियो मिल सकता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।